हेलो एवरीवन, पीजे पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी के अंदर जितने भी गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज हैं उन सभी कॉलेज के बारे में, उनके अंदर क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है और एडमिशन का प्रोसेस कैसे होता है, इन सभी पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। और ज़्यादातर बच्चे क्वेश्चन ये पूछ रहे थे कि जो कॉलेज है वहाँ पे फ़ीस कितना लगता है, ठीक है, और हॉस्टल फैसिलिटी है कि नहीं है। उसके अलावा एक बॉन्ड कंडीशन होता है, ठीक है, वह किस कॉलेज में है किस कॉलेज में नहीं है, तो उन पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ में वहाँ पे सीट की अवेलेबिलिटी कितनी है तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। हमारा जो पहला गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज है जिसका नाम है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल लखनऊ, ठीक है। लखनऊ में इसकी स्थापना जो हुई थी 1948 ईस्वी में हुई थी। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे यूजी और पीजी दोनों का कोर्स है। यूजी का मतलब बीएमएस आप कर रहे हैं, सिंपली प्लेन बीएमएस, तो ये यूजी कोर्स है। उसके बाद से पीजी में एमडी और एमएस जो करते हैं तो वो 2 साल का कोर्स होता है। तो पीजी के लिए भी वहाँ पे सीट अवेलेबल है। तो यानी कि अगर आप लखनऊ से करते हैं बीएमएस तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि वहाँ से यूजी भी कर लेंगे और पीजी भी कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद से फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो फ़ीस देखिए, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज का जो नीट के थ्रू एडमिशन होता है, आयुष काउंसलिंग कराता है, आयुष विभाग काउंसलिंग कराता है, उसके बाद से एडमिशन होता है। तो यहाँ पे किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ीस जो है लगभग इक्वल है, कहीं का भी कम ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो नॉन रिजर्व कैटेगरी है तो 19,000 रुपये है, और रिजर्व कैटेगरी से अगर आते हैं ओबीसी के या फिर अन्य कोई कैटेगरी से तो उसके लिए 14,000 रुपये, ठीक है। और यहाँ पे जो कोर्स ड्यूरेशन है, जो बीएमएस का कोर्स है वह 4.5 ईयर का है, ठीक है, यानी 4.5 साल का। उसके बाद से 1 साल का यहाँ पे इंटर्नशिप है, ठीक है, जो वह आपको करना पड़ेगा। उसके बाद से यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी दोनों के लिए है, मेल और फीमेल यानी बॉयज़ और गर्ल दोनों के लिए हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है। उसके बाद से यहाँ पे बॉन्ड कंडीशन देखिए, जो भी गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज हैं वहाँ पे कहीं पर भी बॉन्ड कंडीशन नहीं है। केवल एक गवर्नमेंट कॉलेज को छोड़कर जो कि बीएचयू है, बीएचयू वहाँ पे बॉन्ड कंडीशन है, ठीक है। तो उसको हम अलग से बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम नॉर्मल कॉलेज की बात कर रहे हैं जहाँ पे बॉन्ड कंडीशन नहीं है, ठीक है। और इस कॉलेज की जो मान्यता प्राप्त है वो सीसीआईएम के द्वारा मान्यता प्राप्त है। सीसीआईएम का मतलब क्या हो गया? सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन। यह एक संस्था है जो कि किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज को अप्रूव करती है कि आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे लाइब्रेरी की फैसिलिटी अवेलेबल है, आप लाइब्रेरी में जाके जितना मर्जी उतना आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो सीट की बात करें तो सीट है 75, ठीक है। तो इसके साथ यहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिलता है। तो जितने भी गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज हैं वहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेज के बारे में जिसका नाम है बुंदेलखंड गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज झांसी। तो ये बुंदेलखंड गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज है जो कि झांसी में स्थित है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1934 ईस्वी में हुई थी। और यहाँ पे जो है कोर्स की बात करें तो केवल यूजी का कोर्स है, यानी कि आप सिंपली प्लेन बीएमएस कर सकते हैं। और पीजी करना है तो पीजी के लिए एआईए पीजीईटी का एग्ज़ाम होता है, उसके थ्रू आप पीजी के कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, तो उसके लिए अलग से एग्ज़ाम होता है, ठीक है। फ़ी स्ट्रक्चर तो वही आपको पहले ही बताया था कि जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं वहाँ पे फ़ी कितना है। नॉन रिजर्व कैटेगरी के लिए 19,000 है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 14,000। हाँ, यहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो कोर्स का यहाँ पे जो ड्यूरेशन है 5.5 साल का है, ठीक है। इसके बाद से हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पे भी अवेलेबल है। बॉन्ड कंडीशन यहाँ पे भी नहीं है कि बॉन्ड कंडीशन गवर्नमेंट कॉलेज है तो बॉन्ड कंडीशन नहीं होगा। इसको भी जो मान्यता प्राप्त है वो सीसीआईएम के द्वारा मान्यता प्राप्त है। लाइब्रेरी की फैसिलिटी भी अवेलेबल है और सीट यहाँ पे भी 75 और स्कॉलरशिप यहाँ पर भी मिलता है, ठीक है। अब अगले कॉलेज की बात करते हैं, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज अतर्राबादा, ठीक है। तो यह बांदा में स्थित है ये कॉलेज, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज अतर्राबादा, ठीक है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1955 ईस्वी में। आप यहाँ का बिल्डिंग भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा बिल्डिंग है। कोर्स ड्यूरेशन जो है यहाँ पे केवल यूजी का कोर्स है, बीएमएस कर सकते हैं केवल, यहाँ पे पीजी का कोर्स नहीं है। फीस स्ट्रक्चर 19,000 है नॉन रिजर्व कैटेगरी के लिए और 14,000 है रिजर्व कैटेगरी के लिए। उसके बाद से कोर्स ड्यूरेशन है 5.5 साल का। हॉस्टल फैसिलिटी बॉयज़ और गर्ल दोनों के लिए अवेलेबल है। बॉन्ड कंडीशन यहाँ पे भी नहीं। बॉन्ड कंडीशन का मतलब क्या है, एक्चुअली मैं शुरू में नहीं बता पाया। बॉन्ड कंडीशन का मतलब है कि अगर आप बीच में कोर्स अपना छोड़ते हैं, ठीक है, बीच में अगर कोर्स छोड़ते हैं तो वहाँ पे कोई भी आपको पेमेंट नहीं देना पड़ेगा। अगर कहीं पे जैसे प्राइवेट कॉलेज है तो वहाँ पे तो बॉन्ड कंडीशन बहुत ज़्यादा होता है। अगर बीच में आप कॉलेज को छोड़ रहे हैं तो पूरा बॉन्ड कंडीशन पे करना पड़ता है। उसके लिए सबसे पहले वो सब लिखित होता है, ठीक है। जब आप एडमिशन लेते हैं तो उसी समय लिखित ले लिया जाता है कि अगर आप बीच में कॉलेज छोड़ते हैं तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके आप कॉलेज छोड़ सकते हैं।
तो यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में कोई भी बॉन्ड कंडीशन नहीं है और इसकी भी मान्यता प्राप्त CCIM के द्वारा है। लाइब्रेरी अवेलेबल है, सीट जो है 75 सीट यहाँ पे भी है। उसके बाद से स्कॉलरशिप की फैसिलिटी यहाँ पे भी मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले कॉलेज की। गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज हांडिया प्रयागराज। यह जो कॉलेज है प्रयागराज में स्थित है, इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना जो हुई थी 1977 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे कोर्स भी केवल UG का कोर्स है। ठीक है, यहाँ पे भी PG का कोर्स अवेलेबल नहीं है, यानी कि अगर MD MS करना हो तो आपको अलग से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरे कॉलेज से करना पड़ेगा। उसके बाद से फ़ीस स्ट्रक्चर की बात है तो 19,000 रुपये है नॉन रिजर्व के लिए और 14,000 है रिजर्व के लिए। इसको आयुष ही डिसाइड करता है, आयुष मंत्रालय इसको डिसाइड करता है। ठीक है, कोर्स ड्यूरेशन है तो यहाँ पे जो कोर्स का ड्यूरेशन है 4.6 ईयर का है, प्लस इसके साथ 1 साल का इंटर्नशिप है। ठीक है, हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी जो है फ़िलहाल में अभी केवल बॉयज़ के लिए हॉस्टल फैसिलिटी है। अब रिसेंट में हो सकता है गर्ल के लिए भी हो गया हो, लेकिन अभी तक तो केवल बॉयज़ के लिए यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी था। उसके बाद से बॉन्ड कंडीशन यहाँ पे भी नहीं है, कोई बॉन्ड कंडीशन नहीं है। कॉलेज छोड़ने पे आपको कोई पे नहीं करना पड़ेगा। CCIM के द्वारा मान्यता प्राप्त है, अप्रूव्ड है CCIM के द्वारा। लाइब्रेरी फैसिलिटी यहाँ पे भी अवेलेबल है। नंबर ऑफ़ सीट 75 है और स्कॉलरशिप यहाँ पे भी मिलता है। अब बात करते हैं अगले कॉलेज की। SRM गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज बरेली। तो बरेली में यह कॉलेज स्थित है। साहू राम नारायण मुन्नी मनोहर कॉलेज। ठीक है, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज है जो कि बरेली में है। इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में हुई थी और यहाँ पे केवल UG का कोर्स अवेलेबल है, प्लेन BMS कर सकते हैं। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर वही है, 19,000 रुपये नॉन रिजर्व के लिए, 14,000 रिजर्व के लिए। कोर्स ड्यूरेशन वही जो प्रयागराज वाला है वही सेम टू सेम है, 4.6 ईयर और इंटर्नशिप है। हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पे भी अवेलेबल है। बॉन्ड कंडीशन यहाँ पे भी नहीं है, अप्रूव्ड है CCIM के द्वारा। ठीक है, लाइब्रेरी है, लेकिन सीट फैसिलिटी यहाँ पे थोड़ी कम है और यहाँ पे सीट की संख्या है केवल 40। ठीक है, स्कॉलरशिप यहाँ पे भी मिलता है। आप कॉलेज का देख सकते हैं लोग, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। ठीक है, इसके बाद से अगले कॉलेज की बात करते हैं। SKD गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज मुजफ्फरनगर। तो यह कॉलेज मुजफ्फरनगर में स्थित है। स्वामी कल्याण देव राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी और यहाँ पे भी केवल UG का कोर्स अवेलेबल है। फीस स्ट्रक्चर है 19,000 रुपये नॉन रिजर्व के लिए और 14,000 रुपये है रिजर्व कैटेगरी के लिए। कोर्स ड्यूरेशन 5.5 साल का है। हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पे भी अवेलेबल है। बॉन्ड कंडीशन नहीं है और अप्रूव्ड है CCIM के द्वारा। लाइब्रेरी है और सीट है 75। स्कॉलरशिप यहाँ पे भी मिलता है। अब बात करते हैं अगले कॉलेज की। ललित हरि गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पीलीभीत। देखिए, यह जितने भी गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज हैं UP में, जितने भी, उन सभी में सबसे पुराना कॉलेज है ये। ठीक है, सबसे पुराना कॉलेज है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1899 ईस्वी में हुई थी और यहाँ पे भी UG और PG का कोर्स अवेलेबल है, यानी कि UG भी कर सकते हैं और PG MD और MS कर सकते हैं। देखिए, अभी तक जितने भी कॉलेज आपने देखा उसमें केवल लखनऊ वाला जो कॉलेज था वहाँ पे UG और PG था और एक ये पीलीभीत वाला है। ठीक है, यानी कि लखनऊ में और पीलीभीत में UG और PG का कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी पुराना दिख भी रहा है कॉलेज और फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे भी वही है, सेम टू सेम। 19,000 रुपये नॉन रिजर्व के लिए और 14,000 रुपये है रिजर्व कैटेगरी के लिए। कोर्स ड्यूरेशन 5.5 साल का है। हॉस्टल फैसिलिटी भी है, बॉन्ड कंडीशन नहीं है और CCIM के द्वारा अप्रूव्ड है। लाइब्रेरी है और सीट जो है यहाँ पे थोड़ा कम है, 63 सीट है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी पुराना हो गया है तो वहाँ पे उतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, तो केवल 63 ही है, लेकिन स्टडी काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, स्कॉलरशिप मिलता है। अब बात करते हैं अगले कॉलेज की। गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज वाराणसी। तो गवर्नमेंट, ये BHU वाला नहीं है। ठीक है, BHU का कॉलेज नहीं है, ये BHU का अलग है। तो ये गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज है वाराणसी में। इसकी स्थापना हुई थी 1965 ईस्वी में और यहाँ पे UG और PG का कोर्स दोनों अवेलेबल है। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 19,000 रुपये है नॉन रिजर्व कैटेगरी के लिए, रिजर्व के लिए 14,000 रुपये। कोर्स ड्यूरेशन है 5.5 साल का। हॉस्टल फैसिलिटी है, बॉन्ड कंडीशन नहीं है, CCIM के द्वारा अप्रूव्ड है और यहाँ पे लाइब्रेरी है और सीट है 75। ठीक है, स्कॉलरशिप भी मिलता है। तो इस प्रकार आपने अभी तक जितने भी कॉलेज देखा उनकी संख्या कितनी है, 8। ठीक है, BHU को अभी छोड़ दिए, BHU का इसमें डिस्कस नहीं किए क्योंकि BHU में जो है बॉन्ड कंडीशन है। गवर्नमेंट के थ्रू उसमें भी एडमिशन होता है, लेकिन वहाँ पे बॉन्ड कंडीशन है और फीस थोड़ा इससे ज़्यादा ही लगता है। ठीक है, तो उसको आप देखेंगे ऑल इंडिया काउंसलिंग जो होता है उसके थ्रू भी होता है और UP का जो काउंसलिंग होता है उसके थ्रू भी होता है। तो वहाँ पे एडमिशन दोनों प्रोसेस से होते हैं। और लेकिन अभी तक जितने भी कॉलेज आप देखे हैं उसमें सबसे अच्छा कॉलेज जो है वाराणसी वाला कॉलेज है,
जो कि BHU है। ठीक है, तो BHU का हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उसका अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसको आप देख लीजिएगा। बाकी मैंने कोशिश किया आपके जितने भी डाउट है सब क्लियर हो जाए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर सभी प्रकार के नोट्स आपको अवेलेबल मिलेंगे। थैंक यू।